अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। आज हम पाइल्स पे बात करेंगे। पाइल्स क्या है, उसकी कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिससे पाइल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि पाइल क्या है। दोस्तों, पाइल जिसे बवासीर भी कहते हैं और इसको दूसरे लफ्ज़ों में हेमोराइड भी कहते हैं। ये हेमोराइड जो है वो हमारे जो एनल एरिया होता है उसके एरिए में जो वेन्स होती हैं और जो टिश्यू होता है उनमें अगर सूजन आ जाए और वो इन्फ्लेम्ड हो जाए और साथ वहाँ पर पेन भी हो तो इसे हम पाइल कहते हैं। और पाइल दो किस्म की होती हैं, एक एक्सटर्नल पाइल और एक इंटरनल पाइल। एक्सटर्नल पाइल जो एनस का बाहर का जो एरिया होता है जहाँ से स्टूल पास होता है और उस जगह पर जो वेन्स होती हैं और टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर अगर स्वेलिंग आ जाए और इन्फ्लेम्ड हो जाए और वहाँ पर पेन हो तो उसे हम एक्सटर्नल पाइल कहते हैं। और इंटरनल पाइल जो है वो एनएस के तकरीबन अंदर जो है वो 3 से 4 इंच अंदर की तरफ जो वेन्स और टिश्यूज़ होते हैं अगर उनके अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाए और वो इन्फ्लेम्ड हो जाए उसे हम इंटरनल पाइल कहते हैं। इंटरनल पाइल के अंदर जो है वो ब्लीडिंग भी होती है लेकिन वो पेन लेस होता है, उसके अंदर पेन नहीं होती। जबकि जो एक्सटर्नल पाइल होता है वहाँ पर पेन भी बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट। दोस्तों, पाइल की जो कॉज बनती है कि जिस वजह से पाइल होती है उसमें सबसे मेन वजह है वो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है। और ऐसी कब्ज़ जो बहुत ही पुरानी कब्ज़ हो, क्रॉनिक कब्ज़ हो, उसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है स्टूल को पास करने में, उसमें पाइल की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो फीमेल हैं और डिलीवरी के बाद उन्हें भी पाइल की शिकायत हो सकती है। हैवी वेट उठाने से भी पाइल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हों और ओबेसिटी जिसके अंदर हो, जिन पेशेंट्स के अंदर हो, उन्हें भी पाइल की शिकायत हो सकती है। जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी पाइल हो सकता है, यानी जिनकी फैमिली हिस्ट्री में जो है वो ये पाइल है उन्हें भी जो है वो ये पाइल हो सकती है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो एक्सटर्नल पाइल और इंटरनल पाइल में बहुत ही अच्छा काम करती हैं और जिसे हम खूनी बवासीर या बादी बवासीर कहते हैं। तो पहली मेडिसिन जो एक्सटर्नल पाइल के लिए मैं बताता हूँ वो है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप जो है वो नॉन ब्लीडी, जिसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है वो पाइल हो और उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है और ये दवा उस पर बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो इसको जो है आप 30 पोटेंसी में लीजिए। इसके कम से कम 10 ड्रॉप जो है वो आपने सुबह दोपहर शाम लेने हैं थोड़े से पानी में, या डायरेक्ट टंग पे आप 3 से 4 ड्रॉप जो है वो डाल सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगी आपकी एक्सटर्नल पाइल में और पेनफुल पाइल के अंदर। और इसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है वो है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया भी बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन है एक्सटर्नल पाइल में। मैं देता हूँ। ये एक्सटर्नल पाइल की ऐसी मेडिसिन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होती है और स्टूल जो है वो ज़्यादा ड्राई होता है और हार्ड होता है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर स्टूल ड्राई मिले और साथ पाइल भी हो तो कोलिनसोनिया जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करती है। कोलिनसोनिया जो है वो भी 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम लीजिए, एक थोड़े से पानी में या डायरेक्ट टंग पे भी आप ले सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप अपने टंग पे डालिए। इसके बाद एक मेडिसिन और है जिसे मैं देता हूँ वो है नक्स वोमिका। नेक्स वोमिका बहुत ही क्लास की मेडिसिन है जो है वो पाइल के अंदर। और ये ऐसी पाइल है जहाँ पर कब्ज़ भी मिले, यानी कॉन्स्टिपेशन और पाइल दोनों साथ साथ हों और आप पेशेंट ये कहे कि उसे बहुत ही पुरानी कब्ज़ है तो वहाँ पर नक्स वोमिका बहुत ही अच्छा काम करती है। और मरीज़ जो है वो जो है उसे तकरीबन दिन में 3 से 4 मरतबा स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है और मरीज़ आपको यही बताता है कि मुझे जो है दिन में 3-4 मरतबा जाता हूँ, लेकिन वो जो स्टूल होता है वो हार्ड नहीं होता बल्कि सॉफ्ट स्टूल होता है, लेकिन वो उसे हाजत बार बार होती है। तो जहाँ पर ऐसी अलामत मिले वहाँ पर नक्स वोमिका बहुत ही अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका की भी जो है वो 30 पोटेंसी आप दिन में 3 मरतबा लीजिए थोड़े से पानी में और या डायरेक्ट टंग पे आप ले सकते हैं।
दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि जो खूनी बवासीर होती है जिसमें जो है वो ब्लीडिंग भी होती है, जिसे इंटरनल पाइल कहते हैं, उसमें सबसे अच्छा जो काम करती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो है हेमामेलिस। हेमामेलिस मेडिसिन जो है वो बहुत ही क्लास की मेडिसिन है। अगर बवासीर में पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो और स्टूल के दौरान या स्टूल के बाद भी उसे वो ब्लीडिंग नज़र आए, तो वो हेमामेलिस उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और ये पेनलेस होती है, पायल है लेकिन ये पेनलेस होती है, उसमें जो है पेन नहीं होती लेकिन उसमें ब्लीडिंग होती है। तो हेमामेलिस को आप जो है वो 30 पोटेंसी में आप लीजिए, 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 10 ड्रॉप डालिए एक थोड़े से पानी में, या डायरेक्ट टंग पे भी आप ले सकते हैं। तो जहाँ पर ब्लीडिंग की टेंडेंसी पाई जाए वहाँ पर हेमामेलिस को ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों एक मेडिसिन है एलोज़। एलोज़ जो है वो प्रोट्रूड पाइल पे बहुत ही अच्छा काम करती है। प्रोट्रूड पाइल का मतलब ये होता है कि पेशेंट जब भी स्टूल करता है और स्टूल करने के बाद वो पाइल बाहर निकल आती है और पेशेंट को जो है वो पुश करके उस पाइल को अंदर की तरफ ले जाना पड़ता है। और ये पाइल जो है वो 4th ग्रेड की कंडीशन जब पाइल के अंदर आ जाती है, यानी 4th ग्रेड जिसके 4 स्टेजेस होते हैं और आखिरी स्टेज उसकी जो होती है वो 4थी स्टेज होती है। इस स्टेज में जो है वो डॉक्टर उसे इस पाइल को सर्जरी का मशवरा देता है और इसे रिमूव करने का मशवरा देता है। तो उसमें एलोज़ बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और जहाँ पर 4th ग्रेड की पोजीशन हो जाए वहाँ पर आप एलोज़ यूज़ करें, इसमें बहुत ही क्लास का रिजल्ट मिलेंगे। इसको आपने 30 पोटेंसी में लेना है और सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, थोड़े से पानी में या डायरेक्ट टंग पे 2-3 ड्रॉप आप डालिएगा। तो उसके बाद ये जो है वो आपका जो प्रोट्रूड पाइल है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों एक मेडिसिन और है जिसे रेटेनिया कहते हैं। रेटेनिया जो है वो बहुत ही क्लास की मेडिसिन है। ये मेडिसिन उस वक्त काम करती है जब पेशेंट को बहुत शदीद पेन हो और वो दर्द जो है वो घंटों तक रहे और उस दर्द में पेशेंट ये कहे कि ऐसे लगता है जिस तरह किसी ने चाकू से काट दिया हो। तो ऐसी पोजीशन के अंदर रेटेनिया बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है, क्योंकि रेटेनिया जो है उसमें जो सिम्टम पाया जाता है वो फिशर का पाया जाता है। पाइल के साथ फिशर जहाँ हो और इस तरह की दर्दें वहाँ हो तो वहाँ पर रेटेनिया की बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो रेटेनिया को आपने 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेना है, थोड़े से पानी में या डायरेक्ट टंग पे 2-3 ड्रॉप आपने डालने हैं। तो इससे जो है वो आपकी ये कंडीशन जो है वो ख़त्म हो सकती है। बात करते हैं कि रेपर्टरी के अंदर केंट रेपर्टरी में सिंथेसिस रेपर्टरी के अंदर अगर हम इन अलामात को डालें तो हमें कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो मिलेंगी और उससे जो है वो ये पाइल हेमोरॉयड जिसे हम बवासीर भी कहते हैं वो ख़त्म हो सकती है। तो आइए अपनी स्क्रीन पे देखिए कि आप देखें कि रेक्टम कॉन्स्टिपेशन, रेक्टम फुलनेस, रेक्टम हीट, रेक्टम स्टूल ड्यूरिंग, रेक्टम हेमोराइज फ्रॉम एनस, रेक्टम हेमोराइज ब्लाइंड का मतलब होता है बादी बवासीर जिसे हम कहते हैं, जिसमें पेन नहीं होता, जिसमें पेन होता है लेकिन वो बादी बवासीर होती है, उसके अंदर खून नहीं आता। इसके अलावा देखिए आप हेमोराइज फ्रॉम अनस, ये हेमोराइज फ्रॉम अनस का मतलब होता है इसके अंदर ब्लीडिंग भी होती है और पेशेंट को जो है वो खून भी आता है, इसे हम कहते हैं हेमोराइज फ्रॉम अनस। रेक्टम हेमोराइज ब्लाइंड बता दिया मैंने आपको। रेक्टम हेमोराइड क्रॉनिक है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक जो है वो हेमोराइड है। और इसके अलावा रेक्टम कंजेस्टेड है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि टिश्यूज़ के इकट्ठा हो जाना और वेंस का इकट्ठा हो जाना और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाना, वो भी एक पाइल्स की जो है वो कंडीशन है। और एक्सटर्नल हेमोराइड है। और एक और बहुत ही बेहतरीन रूब्रिक है जिसे कहते हैं रेक्टम हेमोराइड्स ग्रैप्स लाइक, यानी ऐसे लगता है जहाँ पर वहाँ पर अंगूर के गुच्छे बन गए हों जिस तरह। तो इस कंडीशन में भी जो है वो आप देखेंगे कि आपको इन मेडिसिन में एलोज़ के अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप देखें कि हेमोराइड्स लार्ज है, हेमोराइड पेन फुल ब्लीडिंग मच पेन बट लिटल, हेमोराइड्स पेंडुलस है, पेंडुलस का भी है, पेंडुलस का मतलब हुआ लटके हुए। रेक्टम इचिंग है, रेक्टम पेन है, रेक्टम पेन बर्निंग है, रेक्टम पेन स्टूल आफ्टर है, सोरनेस है। ये तमाम कंडीशंस जो हैं, ये रूब्रिक्स जो हैं वो इन तमाम मेडिसिन्स को कवर करती हैं और इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह पेन स्टूल ड्यूरिंग है, पेन पैरालिसिस सेंसेशन ऑफ, ऐसे लगता है जैसे वहाँ
उस जगह पर जो है ऐसी सेंसेशन जैसे पैरालाइज हो गया हो, जगह हो गई है, सेंसलेस हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ द एनस है, वहाँ पर एनस में स्वेलिंग हो जाती है। अर्जिंग स्टूल आफ्टर है, ज़ोर लगाने के बाद जो है वो स्टूल, जब ज़ोर लगाना पड़ता है स्टूल को, तो वहाँ पर भी जो है ये मेडिसिन काम आती हैं। स्टूल ब्लडी, यानी ब्लडी स्टूल होता है, वहाँ पर खून भी निकलता है। हार्ड स्टूल होता है। जर्नल पेन कटिंग होती है, जैसा ऐसा पेन ऐसे लगता है जैसे किसी ने काटा है, तो ये भी एक रूब्रिक है इसके अंदर। जर्नल पेन कटिंग नाइफ एज विद, यानी कि ऐसे लगता है जैसे किसी चाकू से, छुरी से किसी ने उस जगह को, अनस को काट दिया। तो ये तमाम सिम्टम्स रूब्रिक्स हैं जो हमें रेपर्टरी के अंदर मिलते हैं। इनको अगर आप जो है वो एवेलुएट करेंगे तो आपको ये तमाम मेडिसिन नज़र आएंगी, आप उनके कंडीशन के मुताबिक दीजिए। ये डॉक्टर्स के लिए है। आखिरी सेशन मेरा हमेशा आपको पता होता है कि सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता, बल्कि ये उन तमाम डॉक्टर्स के लिए होता है जो नए स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं अभी नए आए और वो रेपर्टरी को कंसल्ट करना चाहते हैं। तो ये वो उनके रूब्रिक्स हैं जो मैं चीफ़ कंप्लेन के अंदर डालता हूँ। तो इन तमाम मेडिसिन को आप लीजिए और जो है वो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही बेहतरीन और क्लास के रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।